नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। राजस्थान में कोटा में बच्चों के सर पे नाकामी का डर जैसे मौत बनकर मंडरा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बच्चों की खुदकुशी की खबर वहां से आती रहती है। कल रविवार को 2 और बच्चों ने अपनी जान दे दी। आविष्कार संभासी कासले नाम का एक छात्र 6ठी मंजिल से कूद गया और 18 साल के आदर्श राज ने गले में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। दोनों नीट की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने रविवार के टेस्ट के बाद ये कदम उठाया। आदर्श का भाई भी उसके साथ कोटा में ही पढ़ाई कर रहा था। सोचिए कि क्या गुजरती होगी उन बच्चों पर जो जिनके रिश्तेदार ये हैं या जिनके करीबी दोस्त रहे हैं, जो उसी जगह पर रहकर एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, और जब ऐसे हादसे होते हैं तो क्या गुजरती होगी। जैसे आदर्श का भाई, वो उन आखिरी लम्हों को याद कर रहा है। लास्ट बार 6 बजे बात हुआ था उससे, और माइनर टेस्ट में नंबर कम आया। पौने 8 बजे लगभग माइनर टेस्ट का रिजल्ट आता है, तो उसमें रिजल्ट देखा और फिर हम लोग 8:30 बजे गेट तोड़े तो उसमें लटका हुआ था। क्या लगता हो आप उनके? हम फूफा के लड़के हैं उनके। भाई हो? साथ में रहते हो आप दोनों? हाँ, तीनों लोग साथ में रहते हैं। साथ में रहते हो। तो ये तीनों लोग साथ रहते, और इन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी। इस साल कोटा में 23वें बच्चे ने खुदकुशी की है। यूं तो हम गिन सकते हैं कि बीते सालों में कितने बच्चों ने खुदकुशी की है, लेकिन बच्चों को इस तरह आंकड़ों में बदलते देखना अपने आप में दिल तोड़ देता है। बच्चे सपना लेकर आते हैं कुछ बनने का, उनके पीछे उनके परिवारों के सपने होते हैं, एक सुरक्षित भविष्य की कामना होती है, लेकिन अचानक हम एक दिन पाते हैं कि इन सपनों का बोझ उठाने में नाकाम कुछ बच्चे सब कुछ छोड़कर चल देते हैं। वहां के बच्चों से बात कीजिए तो उनके पास वही रटी रटाई शब्दावली है, पढ़ाई करें मगर तनाव ना लें, मगर तनाव होता है जिसे वो भी महसूस करते हैं। परेशानी एक प्रेशर अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा टेंशन देता है। और प्रेशर क्या होता है? जैसे कि आज एक दिन अगर बाई चांस छूट भी गया तो यहाँ चलता थोड़ा स्पीड चले जाए तो बहुत कोर्स हो जाता है, और 3-3 4-4 का पीरियड चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। होमवर्क भी होगा, प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं कि शुरुआत में टाइम तो लेगा, तो बच्चा प्रेशर में और नहीं कर पाता। मैं खुद फेस किया हूँ, एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आधा घंटा लगता है, तो बच्चा सोचता नहीं करें। कोटा हो या दूसरे बड़े संस्थान जहां पे खुदकुशी की खबरें आती रहती हैं, ये खबरें नई नहीं हैं। जब भी कोई छात्र जान देता है तो तमाम लोग ये ज्ञान देने लगते हैं कि पढ़ाई है, तनाव से भरी है, इतना तनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हालात बदलते क्यों नहीं। बीते दिनों कोटा में छतों में ऐसे पंखे लगाए गए जो हल्के वजन से नीचे आ जाते हैं, पर क्या हुआ इससे? क्या इससे ये मौत का सिलसिला रुक जाएगा? प्रशासन कुछ और कदम भी अब उठा रहा है। अगले 2 महीने वहां पर टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, ये बात सामने आई है। अलार्मिंग सिचुएशन कोटा के लिए बनी है कि वास्तव में ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि एकदम से इतने बच्चे बार बार सुसाइड कर रहे हैं। उसको लेके स्टेट लेवल जो कमेटी बनाई हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अध्यक्षता में, उस कमेटी की कोटा की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल पर प्रतिनिधि है और यहाँ के अधिकारी है, उनके साथ आज एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है। उसका मकसद ये था कि एक तो ऐसे कुछ इमीडिएट रीजन्स तलाश किए जाएं कि तत्काल इस कार्य को रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे टेम्परेरी मेजर्स क्या किए जाएं कि इमीडिएटली ऐसी चीज़ें में कमी आ सके, और एक लॉन्ग टर्म के स्टेप्स क्या लिए जाए जिससे आगे के लिए इसका प्रस्ताव लिया जा सके। तो इस तरह के जो छोटे छोटे उपाय हैं, क्या वो उस बड़े संकट का हल है जो हमारे सामने है? सब हमने आज सवाल ये पूछा है कि कोटा में छात्रों की खुदकुशी का परेशान करने वाला सिलसिला क्या नाकामी का डर जानलेवा साबित हो रहा है? और आपके पास इस पर आपकी क्या राय है? अपने विकल्प हमें भेजिए। आपके पास जो तीनों विकल्प हैं, आपकी राय हम देखेंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। लेकिन इसमें चर्चा के लिए कई बड़े सवाल हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि कोटा के कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई के तरीके जो हैं वो क्या गलत है उसमें? क्या इम्तिहानों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाने से कुछ हासिल हो पाएगा? सवाल यह भी है कि छात्र नाकामी को क्यों नहीं झेल पा रहे, और क्या छात्रों के साथ साथ माता पिता की, अभिभावकों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आनंद कुमार और भगवंत सिंह हिंगाड़। तो
ये इन दोनों लोगों से हम इस बात पर बात करना चाहेंगे कि ये जो तमाम समस्याएं हैं उससे हम कैसे निपटें। आनंद कुमार प्रमुख हैं सुपर 30 के, और आप सब जानते हैं कि एनडीटीवी पर द आनंद कुमार शो आने वाला है, जिसके पहले एपिसोड में आनंद जी इसी समस्या पे बात भी करेंगे। भगवंत सिंह हिंगड़ हमारे साथ हैं जो एडिशनल एसपी हैं कोटा के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। भगवंत सिंह जी, ये लगातार एक के बाद एक जो खबरें आई, और अगर हम आंकड़े गिनने लगे तो 23 सुसाइड्स की खबर आ चुकी है कोटा के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो कदम उठाए गए, जैसे इम्तिहान कुछ दिनों के लिए नहीं लिए जाएंगे, और क्या और प्रशासन इसके लिए कर सक रहा है, किस तरह की काउंसलिंग है, बच्चों की मदद के लिए क्या चीज़ें हैं, इस बारे में कुछ आप जानकारी दें। एग्जाम थोड़े दिनों के लिए नहीं करने से आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या हम हासिल कर पाएंगे? मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट है उस पे सबसे ज्यादा जो प्रेशर रहता है, नीट से ज्यादा प्रेशर उसको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इंटरनल एग्जाम कराता है, जो बराबर टेस्ट कराता रहता है वो 15 दिन में, 1 महीने में, उसका प्रेशर उस पर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि उसमें जो नंबर आते हैं वो नंबर उसके पेरेंट्स को भी जाते हैं, और उसको बेच बदलने का भी डर रहता है, क्योंकि जो नंबर वो लाता है उसी आधार पर उसका बेच डिसाइड होता है। हर लड़का ये चाहता है कि मैं ऊपर के बेच में पढूं, तो एक तो उसका बेच नीचे हो जाता है, और दूसरा उसके पेरेंट्स की उसके डांट पड़ती है कम नंबर आते ही पे। तो सबसे जो प्रेशर वाला है इसमें, इनको टेस्ट का जो सिस्टम है उसको बदलने के लिए भी आज बात हुई थी, आज मीटिंग थी काफी। और दूसरा 2 महीने अभी तो इमीडिएट, क्योंकि अभी सुसाइड ज्यादा हुए हैं विशेष रूप से अगस्त के महीने में, तो इसलिए 2 महीने के लिए जो क्या ये जो देखा आंकड़े जो हैं अगस्त के महीने में ज्यादा हुए हैं, मतलब क्या बातें सामने आई हैं इसमें, क्यों ऐसा क्या हो गया? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या पढ़ने की जो वहाँ मेथोडोलॉजी है, जैसे पढ़ाई होती है, उसमें कुछ बदलाव है, या इम्तिहान ज्यादा लिए गए, हुआ क्या? इसमें कई सारे कारण हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो किसी लड़की के कारण सुसाइड किया उसने, कोई पढ़ाई के प्रेशर से सुसाइड किया, किसी को होम सिकनेस थी, और कुछ कम उम्र में जैसे पहली बार घर छोड़ा है तो उनको होम सिकनेस भी थी। तो अलग अलग कारण रहे हैं इसमें, एक कारण केवल पढ़ाई का ही प्रेशर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं है जी। जैसे जो जिस लड़के ने सुसाइड किया, अभी जो कल की घटना है, उसके भाई ने जैसे बताया हमें कि जो वो टेस्ट जो होते हैं 10 दिन 15 दिन या वीकली टेस्ट जो होते हैं, उसके नंबर आए थे, उसमें नंबर कम आया था, और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। तो ये जो आप लोग बात कर रहे हैं अभी एग्जाम पर रोक के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इंटरनल एग्जाम, वो कितने दिनों के लिए किया जा रहा है? ये अभी जो है जिला कलेक्टर महोदय ने 2 महीने के लिए एक बार जो है वो एग्जाम कराने पे रोक लगा दी है कि किसी तरह से जो है वो टेस्ट नहीं ली जाए। तो कल के जो दोनों बच्चे हैं वो टेस्ट के कारण ही उनके नंबर कम आए थे, उसी कारण जो प्राथमिक यही जांच में ये बात सामने आई कि उस कारण सुसाइड किया। तो फिलहाल 2 महीने के लिए मतलब जो है जिला कलेक्टर ने रोक लगा दी। पर इसके अलावा प्रशासन ने यहाँ पे कई निर्णय लिए हैं, ये साल के शुरू से ही लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट हेल्पलाइन बनाई है, जिला कलेक्टर ने एक हेल्पलाइन बनाई है, किसी और स्टूडेंट सेल बनाया गया। इसके अलावा फीस की एग्जिट पॉलिसी, कोई भी बच्चा जब भी अगर बीच में कोचिंग छोड़ना चाहे तो हॉस्टल वाले और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको वापस फीस रिटर्न करेंगे। इस तरह जो है नोडल अधिकारी लगाए, कई आरएस अधिकारी लगाए हैं जोन बांट के, उनका खाना भी चेक हो वहां पे, हर तरह की उनकी जो कोई सुविधा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कई तरह से इनका काउंसलिंग सेंटर्स और जो हेल्पलाइंस की आप बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी तमाम स्टूडेंट्स तक बहुत कॉमन हो, आम हो, ये सबको मिले ये जानकारी, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि हर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके हर फ्लोर पे, हर क्लास के बाहर जो है वो नंबर लिखे जाए और उनको इस बारे में जानकारी दी जाए। और इस तरह कई सारे मोटिवेशनल भी वो प्रोग्राम हुए हैं, काउंसलिंग भी हुई है, मेंटर भी नियुक्त किए हैं। हर 100 बच्चे पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एक मेंटर नियुक्त करेगा। इसके अलावा कई कल्चरल प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं बच्चों को टेंशन फ्री रखने के लिए। कल भी 20,000 बच्चों का अलग अलग जगह जो है 4 स्थानों पे कल्चरल प्रोग्राम हुए। और अब ये भी जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि इनकी छुट्टी भी की जाए। आज ये डिसाइड हुआ कि 7 दिन में 2 दिन इनको, आधा दिन की एक बार, आधा दिन की एक बार, और 1 दिन की छुट्टी इनको कोचिंग में दी जाए ताकि ये स्ट्रेस फ्री रह सकें बच्चे। छुट्टी भी मिले ताकि कम से कम वो तनाव जो है उसको, उसमें कुछ कमी तो आए। आनंद जी, आप तो जो आनंद कुमार शो पे पहले एपिसोड में इस बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। जो अभी ये इम्तिहानों पर टेम्प्रेरी रोक की बात की गई, इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं, ये जो तरीका है, आपको क्या लगता है कि ये अचीव कर पाएगा? क्या इससे हासिल हम कर पाएंगे? और कोटा में ही, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक के बाद एक ही क्यों? उसकी मेथोडोलॉजी में क्या गलत लगता है आपको आनंद जी? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने नगमा जी। और जो आपका कहना है कि ये संख्या में बच्चे बदल रहे हैं, बहुत दुखद बात है।
सबसे पहली बात कि जो टेस्ट 2 महीने के लिए रोक दिया गया है, ये क्षणिक है और इसका दूरगामी बहुत बुरा प्रभाव, क्योंकि बतौर शिक्षक हम जहां तक बच्चों की मानसिकता को समझते हैं, बच्चों में और बेवजह घबराहट होगी कि अरे टेस्ट रुक गया, हम पीछे हो रहे हैं। हैदराबाद में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पटना में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मैं कोटा में हूँ, मुझमें तो टेस्ट देने की जो ललक थी वो खत्म हो रही है। टेस्ट देने से बार बार जो अभ्यास होता था, रियाज होता था, उससे मैं छूट रहा हूँ और ये बच्चों में बहुत ज्यादा घबराहट पैदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक काउंसलिंग सेंटर बनाने की बात है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। नंबर इन्होंने अभी बताया कि लिखा है, सिंह साहब ने हर जगह लिखवाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात होनी चाहिए कि बच्चों में ये यकीन दिलवाया जाए, उनमें विश्वास दिलाया जाए कि अगर आएंगे काउंसलिंग के लिए तो बच्चों के से अच्छे से बात होगी, उनको दिलों पर दस्तक दिया जाएगा, जो उनकी समस्या होगी उनसे रूबरू होंगे और उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा बच्चों को यकीन होना चाहिए, उनको अपनापन फील होना चाहिए। इसके लिए जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम करा रहे हैं, शायद वो बहुत अच्छा होगा। जी, साथ आनंद जी, जैसे आप सुपर 30 की बात अगर करें तो वहां पे चूंकि स्टूडेंट्स कम हैं, तो आप लोगों का तो बहुत 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, आप अपने तमाम स्टूडेंट्स को जानते हैं। भगवंत सिंह जी, यहाँ पे एक समस्या ये भी है कि ये फैक्ट्री है, कोटा फैक्ट्री की तो बात सब जान ही रहे हैं, तो ये इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, संख्या पे जो लिमिट होना चाहिए, क्या उसकी ओर भी कुछ किया जाएगा? कितने होने चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पर क्लास में बच्चे? यहाँ लगभग 200 बच्चे पर क्लास में रहते हैं लगभग, पर बच्चों की संख्या तो यहाँ, क्योंकि वापस बिल्डिंग्स काफी है, ज्यादा अलग नहीं है, ये अलग रेशियो टीचर स्टूडेंट जो रेशियो है वो बहुत उसमें संख्या क्या एक क्लास में कम हो, ऐसी बातों पे भी, क्योंकि 1-on-1 टीचर्स, अगर इस काउंसलिंग सेंटर और विश्वास की बात जो आनंद जी कर रहे हैं वो तब हो पाएगा जब उतना ध्यान दे पाएंगे बच्चों पे। नहीं, इस बारे में तो बच्चों को जो है वो कम करने की तो कभी अभी बात हुई नहीं, इस बारे में तो कि कितने बच्चे रखे जाए, इस बारे में अभी कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं। पर और बाकी कई सारे जो है, जैसे वो हैंगिंग डिवाइस लगाना, मेस का खाना चेक करना, इन बच्चों के जो अभी उसकी भी काम किया जा रहा है कि कौन से वो बच्चे हैं जो डिप्रेशन में हैं या जिनके नंबर कम आ रहे हैं या जो क्लास से गैर हाजिर रह रहे हैं, उन बच्चों की छटनी करके उनको स्पेशली जो है वो उनको मोटिवेट और काउंसलिंग की जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो जी बिल्कुल आनंद जी, तो ये जो काउंसलिंग है वो सिर्फ छात्रों तक सीमित हो, माता पिता को, घर वालों को, अभिभावकों की भी बात होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग की क्या जरूरत लगती है? निदान जरूरत। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो बच्चा क्लास मिस कर रहा है, जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जो उदास है, घबराया हुआ है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये करना बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि भाई क्लास में टीचर ही कर सकते हैं, क्योंकि बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त बच्चा, वो तो अपने आप को दूसरे बच्चे का कॉम्पिटिटर समझ रहा है एक दूसरे को, तो वो नहीं आइडेंटिफाई करेगा, वो तो अपने आप को देखता है। ये गला काट प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा में वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जहां तक पेरेंट्स की बात है, तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि पेरेंट्स को भी नंबर जा रहे हैं कि आपके बच्चे कहाँ हैं, अभी क्या कर रहे हैं। वो पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका नतीजा हमेशा गलत होता है। पेरेंट्स बहुत डांटने लगते हैं, बच्चों पर दबाव बनाने लगते हैं, बोलते हैं बेटा मैंने तो अपनी आखिरी कट्ठे जमीन बेच दी, अब तुम मुंह दिखाना मत असफलता के साथ, सफलता के साथ आना, वगैरह वगैरह। तो पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होना चाहिए। हम एसपी साहब को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी भी व्यवस्था करें। जो बच्चा का खराब मार्क्स आ रहा है, जो बच्चा घबराया हुआ है, पहले पेरेंट्स से बात करे, तब बच्चों से बात करें। ये व्यवस्था होगी तो आज का इस शो की सार्थकता सबसे ज्यादा होगी। सही बात आप कह रहे हैं कि माता पिता से बात करना और उनको तैयार करना कि बच्चों पर ये दबाव ना बनाएं कि अगर वो नाकाम रहें तो फिर उनको चेहरा ना दिखाएं अपना, और बच्चे इस बात को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं। अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग सेंसिटिविटी है। तो एक बात ये भी जानना जरूरी है, आप तो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं दिन रात, इस उम्र के बच्चों के साथ, आनंद जी, के हम छात्रों को या अपने बच्चों को नाकामियों के लिए क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं? क्यों नहीं ये जो दबाव है कि हर को सबसे आगे होना है दौड़ में, ये तो पूरी सोच ही गलत है समाज की। तो इस बात के लिए भी स्टूडेंट्स को, माता पिता को जी बहुत बड़ी बात कही आपने। इसके लिए बच्चों को तैयार करना पड़ता है,
उनको समझाना पड़ता है कि वे बच्चे, किसी दुनिया के एक इम्तिहान में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो तेरे प्रतिभा की गवाही दे सके। तो एक बार तुम कम मार्क्स लाते हो, फेल हो जाते हो, अरे IIT नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तो यही जो NDTV पर शो आ रहा है उसमें समझाने का प्रयास किया हूँ आनंद कुमार शो पे कि भाई एक परीक्षा में तुम नाकाम होते हो, 2 परीक्षा में नाकाम होते हो, इससे कभी भी घबराने की बात नहीं है। जिंदगी तुमको 1-2 नहीं अनेक मौके देते हैं, इसलिए जो होता है अच्छा होता है ये मान के चलो। हाँ, तुम्हारी जो कोशिशें हैं वो भरपूर होनी चाहिए, तुम प्रयास भरपूर करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो घबराने की बात नहीं है। मैं अपना उदाहरण देके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एडमिशन होने के बाद चंद कुछ पैसों के चलते मैं कैम्ब्रिज नहीं गया, पिताजी को भी खो दिया, उस समय पापड़ बेचा गलियों में, लेकिन समझौता नहीं किया, पढ़ते पढ़ाने रहने का ही सिलसिला जारी रखा। क्योंकि कहाँ कैम्ब्रिज, कहाँ एक पटना के छोटा सा स्लम इलाका, लेकिन हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि कहीं भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। और देखिए सुपर 30 किस मकाम पर है, बच्चों ने हमारी कितनी मेहनत की, आज हम आपके सामने हैं। तो इन बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि आप मेहनत करते रहिए, आप में जो क्षमता है उसको लगाते रहिए, एक न एक दिन फल मिलेगा। तुरंत हड़बड़ा के, धैर्य खोकर, सब्र को खोकर कोई ऐसा निर्णय नहीं ले लीजिए जिससे बड़ा दुखद माहौल पैदा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये, और आपका जो उदाहरण है वो तो बहुत लोगों के लिए बहुत प्रेरणा है कि जो आपकी क्षमता उसके हिसाब से काम करते रहें। और सुपर 30 की मिसाल जो है वो सबके सामने है कि कामयाबी इस शक्ल में नहीं, दूसरी शक्ल में आपके सामने ज़रूर होगी। बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए भी आनंद जी, और भगवंत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम कोशिशों के लिए जो आप लोग कर रहे हैं ताकि कोटा का ये सिलसिला जो है उस पर कुछ रोक लग पाए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम सच की पड़ताल में, और ब्रेक के बाद आप लोगों की क्या राय है इस विषय पे, सच का मीटर देखेंगे। तो आज का सवाल, कोटा में छात्रों की खुदकुशी का परेशान करने वाला सिलसिला, क्या नाकामी का डर जानलेवा साबित हो रहा है? हमारे पास 6000 लोगों की राय इस पे आई, जिनमें से 93% मानते हैं कि यही सच है, जबकि 4% की इस पे कोई राय नहीं, और 4% को लगता है कि ऐसी बात नहीं है, और 3% वो लोग भी हैं जिनकी इस पे कोई राय नहीं है। ये सिलसिला थम नहीं रहा, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसके लिए क्या करना चाहिए अभिभावकों को, माता पिता को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, ये सोचने की बात है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।